मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक है, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाता है। मेरे देश का बच्चा बच्चा हनुमान। हमारा भारत देश जहाँ गोलियों की आवाज गूंजती है, आज हमारा भारत देश जहाँ गोलियों की आवाज गूंजती है और सीने पड़ता है, परंतु कोई आह नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है। तो बस एकलौकिक तेज है महापुरुषों का, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधु संतों का। यह गाथा बार बार दोहरानी है, भारत की गौरव गाथा बार बार। भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हम सब खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। भारत में सिद्धांत पर जीता मेरा भारत ओ नीलकंठ है, जिसने खुद विश्व की कर्मण्यवादी का रास्ते गाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कर्मण्यवादी का रास्ता गाता है। तीनों लोग के स्वामी स्त्री को उसके सही मान से पहचाना जाता है, और एक कुंवारी माँ को महासती बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। वही स्कूल है जिस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। ये एक मिसाल है। देखिए, बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े संस्था में ऐसा कारनामा नहीं होता है जो ये लोहियरिया के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में हुआ। इन लोगों ने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा निकाला। इसमें छोटे छोटे बच्चे भाग लिए, कोई फौजी के ड्रेस में था तो कोई भारत माता बना हुआ था, और सबके हाथ में तिरंगा था। ये देश के लिए गर्व की बात है। मैं उन स्कूलों से कहना चाहता हूँ, उन सब स्कूलों के संस्थापक और व्यवस्थापक गण से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी एक छोटा सा प्रयास कीजिए और अपने अपने स्कूल में एक छोटा सा ही सही लेकिन तिरंगा यात्रा निकालिए। इससे क्या होगा कि अपने देश के जितने छोटे बच्चे हैं उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के आएगी और वो देश के लिए कुछ करने का पढ़ लेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे टीचर लोग मेरे साथ हैं। तो ये बताइए मैम, आपकी ये जो बच्ची है जो भारत माता बना, बहुत सारे बच्चे थे, आप लोग को ये कैसे लगा कि ये भारत माता के कॉस्ट्यूम में सबसे बेटर रहेगी? क्योंकि इसकी जो लुक है और एक ग्रामीण क्षेत्र से ऐसा लुक बहुत कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि ये कुछ अपना भारत माता कर दिखाने का इसे भी मौका दिया जाए, ताकि इसके, और ये अपनी स्कूल में सीनियर बच्ची है, जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि सीनियर आगे कुछ करेगा तो जूनियर भी कुछ देख के सीखेगा, और इसलिए हमने सीनियर को चांसेस दिया। इसको और क्या क्या, मतलब ये बोल रहे थे कि कुछ ये भाषण भी तैयार की है, क्या वो भाषण आपने तैयार करवाई है इनको? तो वो थोड़ा गा के सुनाओ। धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, भारत माता की संतान। आपकी तरह मेरे रगों में भी तपस्वी का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों को भी शरण स्थलीय बन जाता है, और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपना सिस्टर्स और ब्रदर्स होकर बुलाते हैं। मैं उस भारत से आती हूँ जो जहाँ वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जीता, वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जीता। मेरा भारत ओ नीलकंठ है, जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कर्मण्यवादी का रास्ते गाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कर्मण्यवादी का रास्ता गाता है। तीनों लोग के स्वामी होकर भी और माखन चुराता है, और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ की स्त्री को उसके सही मान से पहचाना जाता है, और एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जाना जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक है, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाता है। मेरे देश का बच्चा बच्चा हनुमान है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका है, ना कभी झुका है, और ना कभी डरा है। मेरा भारत ताकि वो सुंदरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दी क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा। अब ये लड़की 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो भाषण को याद करके आई है वो हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। बोलो थोड़ा सा घसक जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये अपना अभी तक परिचय दी है और आगे ये जो स्पीच याद करके आई है वो आपको सुनाएगी। मैं अंजलि चौरसिया हूँ। अगर उसमें कुछ त्रुटि होगा तो अपना एक अबोध बालिका समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज हमारा भारत देश जहाँ गोलियों की आवाज़ गूंजती है, आज हमारा भारत देश जहाँ गोलियों की आवाज़ गूंजती है और सीने पर गोलियां खाते हुए लोग लुहान देशभक्त भूमि पर गिर पड़ता है, परंतु
कोई आह नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है, तो बस एक अलौकिक तेज और उस तेज में अटल विश्वास के हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, क्योंकि यह देश है महापुरुषों का, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधु संतों का, यह देश साधु संतों का, यह देश है वीर बलवानों का। हाँ, यह देश है वीर बलवानों का। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया, पर यह बात अपने जहन में रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है, भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हम सब हिंदुस्तानी हैं, परंतु अभी भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां थी जो मानव के सपनों को खंडित कर देता। और तब मन में यह भाव आता कि सोचे थे अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, सोचे थे अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे, भारत में बहारें लाएंगे। हाय, ये आज़ादी के बाद क्या हो गया? कलाम के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया, भारत न जाने कहाँ खो गया। और खोते हुए भारत का महज एक कारण है कि अनीति का अत्याचार बढ़ रहा है। युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है? युग के अर्जुन धनुष उठा ले, गीता का प्रमाण है, गीता का प्रमाण है। और गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। हाँ, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। पश्चात चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र हैं, चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र हैं। अभी स्वदेशी तंत्र अपेक्षित मिला कहाँ सम्मान है। और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को प्रबल, सशक्त, सफल और प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो सिर्फ और सिर्फ हम भारतवासियों को है, सिर्फ और सिर्फ हम भारतवासियों को है। कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा, कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। एकता, धैर्य और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आप सब अपने देश पे अपना सर्व सौन्य उछावर कर दे और अपने मन में यह भाव रखें कि देश की कीमत जब हमने पहचानी है, इस देश की कीमत जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची बना देश सेनानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची बना देश सेनानी है। जात पात भाषाओं से देश के बीच पनपने नहीं देंगे, इन आधार पर हिंदुस्तान को बंटने नहीं देंगे, हिंदुस्तान को बंटने नहीं देंगे। एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को, एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को। गणतंत्र उपासक बनकर सच्चा उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो आप सुन रहे थे, एक बच्ची है स्कूल की, इसके अंदर इतना टैलेंट है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मैसेज को प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएं। जय हिंद।